कहते हैं कि अगर किसी ने कर्ज या उधार लिया है तो उसे हर हालत में चुकाना ही पड़ता है, फिर भले उधार या कर्ज लेने वाला कितना भी शातिर या बेईमान क्यों ना बन जाए, उसे या तो पैसा चुकाना पड़ता है या फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी के एक ऐसे ही मामले का। यहाँ पर एक खरीदार आजादपुर मंडी के व्यापारी से बड़ी मात्रा में फल खरीदता था और बदले में भुगतान भी कर दिया करता था, लेकिन अचानक खरीदार ने लाखों का माल तो मंडी के व्यापारी से ले लिया, लेकिन बदले में पैसा नहीं चुकाया। जानकारी के अनुसार मंडी के आड़ती ने जब खरीदार से कई बार पैसे मांगे, लेकिन पैसे नहीं मिलने पर जब खरीदार विपिन नाम के व्यक्ति ने आड़ती को चेक दे दिए तो वह चेक भी बैंक में कैश नहीं हो पाए। आड़ती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये पूरा मामला 25 दिसंबर 2019 का है। यहाँ पर आड़ती ने खरीदार विपिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना महिंद्रा पार्क पुलिस ने धारा 420 और धारा 406 का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद खरीदार विपिन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने का हर हथकंडा आजमा रहा था। कोर्ट से बेल लेने का प्रयास तक किया। इस पूरे मामले की रोहिणी कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील विनीत जिंदल ने कोर्ट में शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूती के साथ रखा और आरोपी की जमानत का विरोध किया। धोखाधड़ी की इस मामले में आरोपी विपिन पर 84 लाख से ज्यादा आड़ती के रुपयों की धोखाधड़ी का मामला है, जो कि बेहद ही संगीन है। जब इस पूरे मामले के पक्ष को लेकर टोटल खबरें के संवाददाता ने शिकायतकर्ता के वकील विनीत जिंदल से बात की तो उन्होंने क्या कहा। आजादपुर मंडी में कुछ धोखाधड़ी को लेकर मामले के बारे में जानकारी मिली है। हमें पता चला है कि एक केस में आप जो है कि इसको पैरवी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे उस केस में क्या हुआ, किस तरीके का ये मामला था। देखिए, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादपुर मंडी के अंदर विश्वास के ऊपर बहुत काम होता है। लोग ट्रेड करते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का आपस में। इसी बाबत एक शिकायत मेरे पास आई थी। एक आड़ती हैं, उन्होंने एक शिकायत की कि उनका कुछ 84 लाख रुपए के आसपास एक व्यापारी जो उनसे माल खरीदता था वो लेके भाग गया है। मतलब उसने माल लिया और वो पैसा नहीं दिया और गायब हो गया, जिसको लेके हमने एक शिकायत दिल्ली पुलिस में दायर की, जिसके बाद उसके ऊपर एक FIR की गई और कल परसों उसको अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसने रोहिणी कोर्ट के अंदर बेल फाइल की थी। एक्यूज जो था विपिन वनसंदानी नाम का एक एक्यूज है, उसने अपनी बेल फाइल की, जिसको रोहिणी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरीके के मामलों में जहाँ पे आप विश्वास तोड़ते हैं और इस तरीके से आप माल लेने के बाद पैसा नहीं देते, वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा, और इस बात को लेकर उन्होंने उसकी बेल को कैंसिल किया है। ये मामला कब का है और कितना पुराना है? और ये 2019 का मामला है। 2019 के अंदर ही इसमें FIR की गई थी, लेकिन कोविड के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं हम कहें कि थोड़ा डिले हुआ इस चीज़ को लेके। इससे पहले इस एक्यूज़ ने एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल की थी, जो रोहिणी कोर्ट के अंदर ही की गई थी। वो भी उसकी डिसमिस हुई थी। और कितने मामले ऐसे आपकी जानकारी में आ रहे हैं कि मंडी में इस तरीके, क्योंकि मंडी आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और बहुत बड़ा लेन देन होता है, तो कितना आपकी जो है कि नॉलेज में आ रहा है, कितना आपको जानकारी मिल रही है कि धोखाधड़ी कैसे मामले हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस आते हैं इस चीज़ को लेके। तो मेरा वही जो मैं इस आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे आड़ती हैं, जो हमारे व्यापारी हैं आज़ादपुर मंडी के, वो अपने आप को शिकायत दायर करने से रोकते हैं। उनका शायद जो पुराना एक सिस्टम है कि विश्वास के ऊपर काम करना और किसी के पैसे नहीं आए तो इंतज़ार करना, लेकिन अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोगों ने उसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया है, उसको गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया है। लोग माल लेते हैं, पैसे नहीं देते, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट हर महीने एक ना एक ऐसा खरीदार या ऐसा कोई एक आदमी जो माल लेता है वहाँ के आड़तियों से या व्यापारियों से, वो ज़रूर भागता होगा। और रोज़ रेगुलर बेसिस पे हमें सुनने में आता है कि आज ये भाग गया, आज वो भाग गया। तो मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से सभी आड़तियों से कि किसी के साथ भी ऐसा होता है तो लीगल एक्शन ज़रूर इनिशिएट करें, अपने पैसे के लिए भी, और साथ साथ ये एक मैसेज भी जाना चाहिए जो ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो आपके माल लेके पैसा नहीं देते हैं, उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल होगी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाना चाहिए कि ऐसा कोई आदमी आगे ना करे। जिस तरह से इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता के वकील विनीत जिंदल ने कोर्ट में आरोपी विपिन की जमानत का विरोध जताया और आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई, ये धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक सबक के तौर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।